प्रिय बच्चों, वाता हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में आपने मीराबाई द्वारा रचित पदावली प्रकरण के अंतर्गत प्रथम भाग का अध्ययन किया। इसमें 3 पद पढ़े गए थे। चौथा पद आज हम लोग द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये मीरा सुधा सिंधु से अवतरित है। आइए चौथा पद देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पर घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगति रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाँची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची। शब्दार्थ देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, रांची रंगी हुई है। लोक लाज सामाजिक मर्यादाएं, सांची पवित्र। मीरा ने कहा बच्चों कि मैंने तो अपने सांवरे को अर्थात श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। मैं उनके प्रेम में ही रंग गई हूं। देखा जाए तो यहाँ कवित्री मीरा के भक्त हृदय की तन्मयता और अन्यता का भाव दृष्टिगत होता है। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैंने अपने को श्री कृष्ण के रंग में रंग लिया है। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने पैरों में घुंघरू बांध रखा है, श्रृंगार कर लिया है और लोक लाज तज नाची। इन लोक मर्यादाओं का पालन न करते हुए, उल्लंघन करते हुए मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम में, अनुराग में अनुरक्त होकर के मैंने नृत्य किया है। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति, भगति रूप भई सांची। मैंने साधुओं की संगति को ग्रहण कर और जिससे मेरी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। भगत रसी रूप भई सांची, मैंने भक्ति के सच्चे रूप का वास्तविक दर्शन कर लिया है। मैं कृष्ण की वास्तविक भक्त बन गई हूं। क्यों? क्योंकि गाय गाय हरि के गुण निस दिन, मैंने दिन रात भगवान के गुणों का गान किया है। और उसका लाभ क्या मिला? उन्होंने कहा काल व्याल सु बाँची। मैं काल रूपी व्याल से, व्याल सर्प होता है, मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूं। अगर मैं भगवान के गुणों का गान नहीं करती तो ये स्थिति नहीं होती। उन बिन सब जग खारो लागत, और अब उनके बिना मुझे वह संसार व्यर्थ और निसार प्रतीत होता है। और बात सब कांची, अन्य बातें तो सब कच्ची हो गई हैं, सारहीन हो गई हैं, झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधर गोपाल से केवल एक ही बात चाहती हूँ, भगत रसीली जांची, कि गोपाल से केवल उनकी भक्ति ही चाहती हूँ जो रसीली है, रस युक्त है। क्योंकि भक्ति व्यक्ति के मतन मन को पवित्र करती है। मीरा ने कहा कि श्री गिरधरन लाल सु, मैं तो अपने गिरधर गोपाल से एक ही बात मांगती हूँ कि भगत मुझे चाहिए। और वह भक्ति इसीलिए प्राप्त करने के लिए मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैंने अपने आप को अपने उस श्याम सुंदर कृष्ण के रंग में सराबोर कर दिया है। काव्य सौंदर्य देखें। भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, इस अस्थाई भाव उसका
निर्वेद और छंद बच्चों यहाँ पर गे पद है। पांचों पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी हो कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, अभी सांसारिक संबंधों का मेरे लिए कोई मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो केवल एक ही ईश्वर है, वही गोपाल है, दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं है। मैं श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार मानती हूँ। और एक स्वरूप का वो दर्शन कराती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट अर्थात मोर पंखों का मुकुट लगा हुआ है। मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, पति पालन करने वाला। तात मात भ्रात बंधु, सांसारिक नाते रिश्ते ये सब क्या है? आपनो न कोई, अपना कोई नहीं है। माता पिता भाई बंधु, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। क्यों? क्योंकि छाड़ दई कुल की कहानी, कहानी मर्यादा, मैंने अपने कुल वंश की परंपरा मर्यादा का परित्याग कर दिया। कहाँ करियो कोई, चाहे कोई कितना ही समझाए, मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी। अब अर्थात मैं बंधनहीन हो गई हूँ, बंधन रहित हो गई हूँ। संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठी बैठी मैंने क्या किया है? बोले लोक लाज, सांसारिक मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है। लोक लाज संसार की ये थी, इसको मैंने समाप्त कर दिया। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अर्थात मैंने अपने अश्रुजल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचा है, उसे बढ़ाया है। प्रेम बेल बोई, और बेल आप जानते बच्चे जो लताएं होती हैं, और अब तो बेल फैल गई, अब तो ये बेल चारों ओर फैल गई। कैसी बेल है? प्रेम रूपी बेल है। ये प्रेम रूपी बेल फैल गई चारों तरफ तो आनंद फल हुई। और जब लताएं फैलेंगी तो उसमें पुष्प और फल हमें प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो आनंद रूपी फल प्राप्त होगा, मीरा ने कहा इस बेल से हमें आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। क्यों? कि अब तो बेल फैल गई ना, जब बेल फैली है तो आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। और भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा कहती हैं कि इस संसार में श्री कृष्ण का अतिरिक्त सब कुछ केवल दुख का ही प्रदाता है। भगत देखी राजी हुई, भक्ति को देख कर के मन प्रसन्न होता है। से संसार तो मुझे यह बंधन में बांधने वाला होता है, माना जाए तो दुख का ही कारण होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ और तारो अब मोई, अब आप मुझे इस संसार सागर से मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मैं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं जानती हूँ। अर्थात बच्चों यहाँ पर सांसारिक नश्वरता तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम और अनन्य भक्ति का रहस्योद्घाटन किया गया है मीरा के इस पद के माध्यम से। काव्य सौंदर्य में देखते हैं तो भाषा आपकी सरल ब्रज है, राजस्थानी मिश्रित भी है, शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद हैं और रस भक्ति अलंकार देखें तो बैठी बैठी और आपका सींच सींच, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद बच्चों यहाँ पर गे पद है। मीरा को पूरा में दोनों भाग पढ़ेंगे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो उन्हें प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।